कश्मीरी पंडित ने पाकिस्तान को ललकारा, युद्ध वाली साजिश पर फटकारा। Pakistan continues with its execrable and wanton campaign. जो कभी डोभाल का नंबर 2 था, उसने खोल दी पाकिस्तान के झूठ की पोल। Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. 3 PM की कोर टीम में जो था, उसने किया सीज फायर वाला ऐलान। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action with effect from 1700 hours Indian Standard Time. ऑपरेशन सिंदूर की आवाज। विक्रम मिस्री विदेश सचिव। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक आवाज जिन 3 लोगों को बनाया, उसमें एक चेहरे विक्रम मिस्री का भी है। वो विक्रम मिस्री जो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं। वो विक्रम मिस्री जो समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिमाग में क्या चल रहा है। वो विक्रम मिस्री जो जानते हैं कि युद्ध नीति, कूटनीति और राष्ट्र नीति का बैलेंस कैसे बनाना है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में जो एक और शख्स हर पल मौजूद रहा, वो कोई और नहीं, विक्रम मिस्री साहब थे। वो जिनका बचपन कश्मीर में गुजरा है, वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने आतंक का दंश झेला है, वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने पाकिस्तान की साजिशों की बड़ी कीमत चुकाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 महिलाओं के साथ तीसरा शख्स भी बहुत सोच समझकर चुना और उसे ऑपरेशन सिंदूर की पहचान बना दिया। विक्रम मिस्री ने पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ पाकिस्तान की पोल खोलने का काम किया, उसके झूठ का पर्दाफाश किया। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion. पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से कश्मीर और कश्मीरियत पर चोट की, उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के साथ साथ पीएमओ, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में इस बात पर भी गहन चर्चा हुई कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किनको आगे किया जाए। उसमें 2 महिलाओं को चुनने में जितनी माथापच्ची हुई, उसे बहुत कम देर लगी एक तेज तर्रार पुरुष अधिकारी को चुनने में। आखिर क्यों, वो भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की आवाज क्यों बने विक्रम मिस्री? विक्रम मिस्री को कूटनीति, बड़े ऑपरेशंस, पीएमओ के कामकाज की गहरी समझ है। गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी 3 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का अनुभव, पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। उनके तेवर अच्छे से समझते हैं। डोभाल के नंबर 2 के तौर पर डिप्टी एनएसए के तौर पर काम किया। जानते हैं कब क्या करना है। चीन और पाकिस्तान के दूतावासों में तैनाती रही, जिससे इन दोनों मुल्कों की रग रग से वाकिफ हैं। कश्मीरी पंडित हैं, श्रीनगर में पले बड़े हैं, तो पाकिस्तानी साजिशों को लेकर एक गुस्सा भी मन में है। तो आप जान गए होंगे कि विक्रम मिस्री जो लगातार प्रेस ब्रीफिंग में नजर आ रहे थे, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति रही है। उन्होंने बड़ी खूबी से पाकिस्तान के झूठ को बेनकान किया है, उसके प्रोपेगेंडा को नाकाम किया है। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land
and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. विक्रम मिस्री के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले 10 मई के वॉर रूम की ये तस्वीरें देखिए। इस वॉर रूम में प्रधानमंत्री मोदी हैं, NSA अजीत डोभाल हैं, CDS जनरल अनिल चौहान हैं, तीनों सेना प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके अलावा 1-2 और टॉप लेवल अधिकारी हैं। पीएम मोदी के एक ओर राजनाथ सिंह हैं, दूसरी ओर डोभाल। पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाली रणनीति इसी वॉर रूम में बनी और फिर सीज फायर को लेकर मंथन हुआ। इसके बारे में देश को बताने की जिम्मेदारी विक्रम मिस्री ने निभाई। करीब 1 मिनट के संक्षिप्त बयान में उन्होंने कहा कि पाक डीजीएमओ के फोन के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। विक्रम मिस्री को आज पूरा हिंदुस्तान पहचान गया है। दुनिया में इस नाम की चर्चा है, लेकिन इनके बारे में बहुत सी बातें हैं जो आज भी कम लोग ही जानते हैं। विक्रम मिस्री का जन्म 7 नवंबर 1964 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे विक्रम मिस्री ने आतंकवाद के जख्म करीब से देखे। वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी पढ़ाई कर चुके हैं। विक्रम मिस्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया। झारखंड के जमशेदपुर के जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट से MBA किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एडवर्टाइजिंग से की, लेकिन मन नहीं लगा। देश सेवा के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी की और 1989 में IFS ऑफिसर बने। विदेश सेवा में जिस तरह के सौम्य किंतु दृढ़ व्यक्तित्व की जरूरत होती है, उसके सारे गुण विक्रम मिस्री में हैं। इसके अलावा PMO और NSA डोभाल के साथ काम करते हुए उन्होंने वो सारे चक्रव्यूह भेदना जान चुके हैं, जिससे एक राष्ट्र की गरिमा, संप्रभुता और सुरक्षा मुकम्मल होती है। उन्होंने देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है और जब जो जिम्मेदारी मिली उसे उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से अंजाम दिया। विक्रम मिस्री 1997 में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे। 2012 में वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी बने। 2014 में स्पेन में भारतीय राजदूत बनाकर भेजे गए। 2016 में पीएम मोदी ने उन्हें म्यांमार में राजदूत नियुक्त किया। 2019 में चीन में भारतीय दूतावास की जिम्मेदारी संभाली। ये वही दौर था जब लद्दाख के मुद्दे पर चीन के साथ तनातनी बढ़ी थी। इसके बाद कुछ वक्त के लिए पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी का जिम्मा संभाला। जनवरी 2022 से जून 2024 तक उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में डोभाल के नंबर 2 रहे। 15 जुलाई 2024 को उन्हें भारत के 35वें विदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई। वो तीसरे कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें विदेश सचिव का ओहदा हासिल हुआ है। विक्रम मिस्री से पहले RK नेहरू ने 1952 से 1955 और TN कॉल ने 1968 से 1972 तक ये पद संभाला था। कश्मीर की आबोहवा में पले बढ़े विक्रम मिस्री कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद हुए सबसे बड़े ऑपरेशन की आवाज बन गए हैं। उन्होंने युद्ध के दौरान पाकिस्तान की साजिशों की पोल भी खोली और जब दुनिया के दबाव में पाकिस्तान ने सीज फायर की गुजारिश की तो वो संदेश भी देश को सुनाया।